जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक द्विवेदी आप सभी का आपके अपने परिवार आरडीए में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्या देखने वाले, तो आज हम लोग हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। जो भी आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में विगत वर्षों में आए हुए इतिहास के प्रश्न हैं उनके बारे में आज हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, या फिर एसएससी के पेपर में आए हुए हैं, या मतलब जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो प्रीवियस ईयर किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं। तो हम लोग इनको बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस में आए हैं तो इनके चांसेस हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन है, चांसेस हैं कि आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग इनको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देख लेते हैं सबसे पहला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है। तो सबसे पहला प्रश्न है, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। क्या पूछा है, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, तो बता दीजिएगा जीके गोखले। क्या मतलब, गोपाल कृष्ण गोखले। क्या होगा फुल फॉर्म, गोपाल कृष्ण गोखले। ये कौन थे, तो ये गांधी जी के गुरु थे। कौन थे, तो ये गांधी जी के गुरु थे। इन्होंने क्या किया था, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। कौन थे, तो जी के गोखले जी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले जी, जो कि महात्मा गांधी के गुरु जी थे। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है हमसे। तो अगला प्रश्न है, लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। क्या पूछा है, लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। मतलब पूछा गया है, जो दिल्ली सल्तनत काल चल रहा था उसमें एक वंश आया था लोधी वंश। अगर उसमें पूछा जाए कि लोधी वंश की स्थापना आपसे किसने करी थी, किसके द्वारा की गई थी, तो आपको क्या बताना, तो बहलोल लोधी के द्वारा। किसके द्वारा, बहलोल लोधी के द्वारा लोधी वंश की स्थापना की गई थी। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की हार हुई थी। मतलब क्या पूछा गया है, हर्षवर्धन की हार हुई थी, यानी कि हर्षवर्धन को किसने हराया था, किसने पराजित किया था हर्षवर्धन को, जो कि कन्नौज के राजा थे। आइए तो देख लेते हैं किसने हराया था। तो इनको पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। किसने हराया था, तो पुलकेशिन द्वितीय से हर्षवर्धन को पराजय मिली हुई थी। किसको, तो हर्षवर्धन पराजित हुए। अगर पूछा जाए कि हर्षवर्धन कहाँ के राजा थे, तो कन्नौज के राजा होते थे। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, वेदों की ओर लौटें का आह्वान किसके द्वारा किया गया था। मतलब वेदों की ओर लौटें ये किसने कहा था। अगर आपसे पूछे तो आपको क्या बताना है, तो बता दीजिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने कहा था, वेदों की ओर लौटें, दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि वेदों की ओर लौटें। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। क्या कहा गया, कि भारत के राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। उसका क्या कारण था, कि किस वजह से साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने। चलिए तो जान लेते हैं। वो इसलिए किया गया था कि इसके जितने भी सदस्य थे आयोग के, जो साइमन कमीशन में सर साइमन इसके अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में जो भी क्या बना था, तो साइमन कमीशन बना था। उनके नाम पर ही साइमन कमीशन का नाम बना। ठीक है, तो उसके जो आयोग के जो सभी सदस्य थे वो अंग्रेज थे। इस कारण से भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने इसका विरोध किया था। तभी यहाँ पर नारा लगा था, गो बैक साइमन। काहे का नारा लगा था, गो बैक साइमन का नारा दिया गया था। कब दिया गया था, तो साइमन कमीशन के बहिष्कार के विरोध में दिया गया था। इस क्योंकि क्यों बहिष्कार किया गया, क्योंकि आयोग के जो सभी सदस्य थे वो सभी के सभी अंग्रेज थे। एक भी भारतीय लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। इस कारणवश इसमें गो साइमन का नारा लगा था। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर। अगला प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। तो क्या पूछा गया है, उस स्थान का उल्लेख करें जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्या पूछा है, कि उस स्थान का उल्लेख करें जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। मतलब कि क्या पूछा है आपसे, कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहां पर हुई थी। तो आइए जान लेते हैं। तो बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहां पर, तो बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, यंग इंडिया और हरिजन के संपादक थे। क्या पूछा है, यंग इंडिया और हरिजन के इस संस्थापक कौन थे। अगर आपसे पूछे तो क्या बताना है, महात्मा गांधी जी। यंग इंडिया ये भी एक अखबार था, और हरिजन संघ ये क्या था, तो इन
दोनों के अगर आपसे पूछे संस्थापक कौन थे तो महात्मा गांधी जी थे। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? क्या बोला है? किसने तीनों गोल सम्मेलन में भाग लिया था? तो वो कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। तो अगला प्रश्न है, उस मराठा संत का नाम बताइए जो शिवाजी के समकालीन थे। क्या पूछा है? उस मराठा संत का नाम बताइए जो शिवा जी के समकालीन थे। तो वो संत कौन थे? आइए जान लेते हैं। तो वो थे संत तुकाराम, जो थे वो शिवाजी के समकालीन थे। ये जो प्रश्न है 2021 के पीईटी में पूछा गया था। तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है, सीरियल में पूछा गया, सीएचएसएल के पेपर में पूछा गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपसे कभी भी पूछे कि उस मराठा संत का नाम बताइए जो शिवाजी के समकालीन थे, तो वो कौन थे? संत तुकाराम जी थे। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? क्या बोला है? गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे अगर पूछा जाए तो क्या बताना है सभी को? बता दीजिएगा। अलारा कलामा, ये कौन थे? ये गौतम बुद्ध के गुरु थे। कौन थे? अलारा कलामा जो थे वो गौतम बुद्ध के गुरु थे। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। तीर्थ यात्रियों का राजकुमार यह नाम था। मतलब क्या बोला गया? तीर्थ यात्रियों का राजकुमार यह नाम किसका था? यानी कि इस नाम से किसे जाना जाता था कि तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसे संबोधित किया जाता था? तो वो कौन था? तो वेन स्वांग। कौन था? तो वेन स्वांग जो था वो तीर्थ यात्रियों का, उसको क्या बोला गया था कि तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कौन था? तो वेन स्वांग तीर्थ यात्रियों का राजकुमार था। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो देखिए अगला प्रश्न, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? क्या बोला है? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? अगर आपसे पूछे तो क्या बताना है आप सभी को? तो बता दीजिएगा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। मतलब तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। अब ये हारे किससे थे ये जानना चाह रहा है। क्या जानना चाह रहा है कि पृथ्वीराज चौहान की किससे लड़ाई हुई थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान हारे थे? उस युद्ध को क्या बोला गया था कि तराइन की दूसरी लड़ाई में, पहली लड़ाई में तो ये जीत जाएंगे, दूसरी लड़ाई जब होगी तराइन की तब क्या होगा? पृथ्वीराज चौहान पराजित होंगे। अब जीता कौन ये जानना चाह रहा है। तो वो कौन जीतेगा? मोहम्मद गौरी क्या करेगा? पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देगा। कौन कर देगा? तो मोहम्मद गौरी। तराइन की द्वितीय लड़ाई में, पहली लड़ाई में कौन जीतेगा? पृथ्वीराज चौहान जी जीतेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? क्या बोला है? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि थी वो किसने दी थी? मतलब जो वल्लभ भाई पटेल हैं इनके आगे जो सरदार लगा है, आज आप सभी जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं, तो इनको सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी? इनको बारदौली की महिलाओं ने दी थी। किसने दी थी? तो जो बारदौली की महिलाएं थी उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न क्या पूछा है? सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन था? क्या बोला है? सातवाहनों का सबसे महान शासक आपसे पूछा जाए कौन था तो आपको क्या बताना है? गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था। कौन था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था वो सबसे महान शासक था। किसका? तो सातवाहन वंश का सबसे महान शासक आपसे पूछा जाए तो क्या बताना है सभी को? तो बता दीजिएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी सबसे महान शासक था। तो आज हम लोगों ने क्या जाना? तो हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन जाने। इसमें अपने मॉडर्न हिस्ट्री के भी क्वेश्चन थे, आधुनिक भारत के भी क्वेश्चन थे और कुछ प्राचीन भारत के भी प्रश्न थे। तो मतलब कि तीनों तरीके, मतलब मिक्सचर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, तीनों जितना भी हिस्ट्री है आपकी ऐसे करके 5-5 क्वेश्चन करके हम लोग तीनों के करेंगे जो इंपॉर्टेंट है और जो आपके विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं उनके बारे में हम लोग डेली जानेंगे। कभी हिस्ट्री के जान लिए, कभी हम लोगों ने पॉलिटी के जान लिए, कभी ज्योग्राफी के जान लिए, इस तरीके से कभी स्टैटिक पढ़ लिया हम लोगों ने। तो इस तरीके से आपके प्रीवियस ईयर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।